हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना है। कुछ काम है जिनको करने से बचना चाहिए, या कहा जाए कि कामों में डिले हो सकता है या देरी आ सकती है। तो कौन सी ग्रह स्थिति बन रही है जिसकी वजह से ये होगा, कैसे, क्या, किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, चालू है ना वीडियो अनुभव। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि क्या बदलाव होने जा रहा है। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, अपनी सबसे प्रिय राशि उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे थे, वही देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं 15 जुलाई को। 9 अगस्त को फिर उदय होंगे। लगभग ये 25 दिनों का समय रहने वाला है, और इन 25 दिनों में विशेष सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वही हैं जो हमारे लाइफ में बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे संतान की बात हो, चाहे धन की बात हो, या मान सम्मान की बात हो, उच्च पद प्रतिष्ठा की बात हम करें, या अपने लाइफ में हम कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, या आप जज हैं, वकील हैं और कानूनी क्षेत्र से आप आते हैं, तो यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, ये सब चीज़ें समझना हो। आप पुलिस विभाग से आते हैं, आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में बड़े पद में हैं, तो कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो ये सभी, इसका फ्यूचर में क्या प्रभाव होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे सोना, जो लोग ज्वेलर्स होते हैं वो सब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित है। इसके अलावा जो पूजा पाठ, धर्म कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आज के समय में लोगों की हेल्प भी करते हैं, तो ऐसे सभी जो धर्म या न्याय, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए, एजुकेशन सेक्टर हो या ये सभी, तो ये सभी में देवगुरु बृहस्पति के अस्त का प्रभाव देखने को मिलेगा। और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जिन क्षेत्रों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति रखते हैं, इन सभी क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति के अस्त का प्रभाव देखने को मिलेगा। जो कि आप देख रहे थे कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में थे, और लोगों ने अपने लाइफ में इसका प्रभाव महसूस भी करना शुरू कर दिया होगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब अब बहुत अच्छी स्थिति में थे तो उनका प्रभाव, एक श्रेष्ठ प्रभाव मिल रहा था। अब आइए जान लेते हैं कि क्या, कहाँ पर इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये अस्तकाल कन्या राशि वालों के लिए, यहाँ पर व्यापार में आपके चीज़ें थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकती हैं। व्यापार, खासकर जो देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए उनमें और सभी व्यापारों में यहाँ पर चीज़ें अप डाउन होंगी, और थोड़ा सा मंदी महसूस हो सकती है। और नए, यदि कोई प्रोजेक्ट या कहा जाए कि नया व्यापार को शुरू करना है, तो उससे पहले बहुत सोच समझ के, और यदि संभव हो तो थोड़ा रुक सकते हैं। 9 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो बहुत सारे शुभ कार्य भी नहीं किए जाते। तो नई शुरुआत करने से पहले बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए, या तो संभव हो तो रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि व्यापार में डाउनफॉल आ रहा है, चीज़ें थोड़ा सा अप डाउन हो रही हैं, तो धैर्य रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। समय है और समय के साथ चीज़ें चेंज होंगी। इसका प्रभाव मैरिज लाइफ में भी देखने को मिलेगा। मैरिज लाइफ में नए रिश्तों से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, यानी कोई समझिए कि विवाह के लिए बात चल रही है, तो इसमें डिले आ सकता, हो सकता है कि लोग कहें कि चलो लड़का देखना है या लड़की देखना है तो अभी नहीं, अगले महीना चलेंगे, या कुछ उनको काम आ गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर डिले देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा पार्टनरशिप, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में पार्टनरशिप यदि आप कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में थोड़ा जो है तो आपस में कई बार चीज़ें क्लियर ना होने की वजह से, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कन्फ्यूजन कई बार आएगा, और इसकी वजह से जो काम है, प्रोजेक्ट हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा अभी पाइपलाइन में अटक सकती हैं, आगे बढ़ने से रुक सकती हैं।
तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें यदि आप खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या इनसे जुड़ा हुआ आपका काम है, या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, या आप एडवाइस देने का काम करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो पब्लिक से जुड़ी हुई हैं, ऐसा काम कुछ करते हैं जहाँ ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व है, 10 लोग 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोगों की टीम, 1000 लोगों की टीम है, तो ऐसे में आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी समझिए ले रहे हैं तो वहाँ चीज़ें आपको बताई कुछ जाएं और रहें कुछ, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो आपको ज़रा सतर्क रहना है। इसका प्रभाव आपके करियर में भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो आपको विशेषकर यदि समझिए कि सैलरी बढ़नी थी या फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो रुक सकती हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि डिले बिल्कुल कैंसिल हो जाए, इसकी संभावनाएं कम रहती हैं, पर इसमें कोई पैसा देने वाला था कि चलो 2 दिन में दे देगा, तो हो सकता है कि वो 1 महीना लगा दे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ फाइनेंशियली चीज़ें, अब आपका प्रमोशन होना था या यहाँ पर खासकर सैलरी बढ़ना था, तो इसमें बोला जाए कि नहीं इस महीने से नहीं अगले महीने से बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो रुक सकता है, और जो इनकम के रास्ते उसमें थोड़ा डिले चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, और एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों या निर्णय कोई भी लेना है तो बहुत ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि कई बार जैसे मैंने बताया ये ज्ञान के अधिपति होते हैं गुरु, और जब इनकी कृपा नहीं मिलती तो हमारा ज्ञान, हमारा दिमाग काम उतने अच्छे ढंग से नहीं करता। जब अच्छे ढंग से काम नहीं करता है तो सीधी सी बात है कि फिर हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पर डरना नहीं है, हाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, धैर्य रखना होगा। कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि 50 से 70% 80% प्रभाव पर्सनल कुंडली से मिलता है। और बात करें उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र लिया तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, और गुरु यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। भगवान की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।